Hello student, welcome back to the 13th lecture of the trigonometry. Now today the topic that we are seeing, for this year in a CBSE they have removed that topic, but this has been the one of the most important topic for understanding of a trigonometry, so we have to learn this topic. ये टॉपिक एग्जाम में मे बी सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, गुजरात बोर्ड के लिए अभी बात नहीं हुई है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ट्रिग्नोमेट्री. ये टॉपिक है सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. हाउ कैन वी सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इट हैव. सिंपलेस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. इफ यू हैव बीन गिवन दैट cos theta is equal to 1 by 2. क्लियर. अगर cos theta 1 by 2 है तो in that case you have to obtain the value of theta. वो उसका सॉल्यूशन हुआ. ये आपका इक्वेशन है. What's your equation? Your equation has been like this one. Cos theta is equal to 1 by 2. आपको फाइंड करना है थीटा की वैल्यू. क्लियर. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली हमें पता है cos थीटा 1 by 2 तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट यू कैन से 60 डिग्री. और अगर रेडियन में लिखना है तो आप लिख सकते हो थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3. बट ये जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी कि वो 0 to 360 के अंदर आता हुआ एक सॉल्यूशन है. अब हमें ये पता है, ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लो, ये यूनिट सर्कल हमें पता है. यूनिट सर्कल में सपोज यहां पे 60 डिग्री यानी कि P ऑफ पाई बाय 3 आ रहा है. क्लियर. अब इस पॉइंट से पूरा एक रोटेशन यूनिट सर्कल पे लगा रहा हूं. एक होल रोटेशन लगाने पे आप कितना ऐड होता है तो क्या एक रोटेशन यानी कि इन अ सर्कल 1 रोटेशन विल बी इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन. ये पहले भी बात कर चुके हैं. जैसे यहाँ पे बात की थी 0 से स्टार्ट करके पूरा चक्कर खत्म किया, इट विल बी अ 2 पाई एडेड. तो सेम वे इस पॉइंट से अगर आप घूम के वापस यही पॉइंट पे आओ सो 2 पाई रेडियन ऐड होगा. तो यानी कि यही पॉइंट आप लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल टू P ऑफ पाई बाय 3 प्लस 2 पाई. P ऑफ पाई बाय 3 प्लस क्या लिख सकते हो 2 पाई. तो अब अगर मैं थीटा पाई बाय 3 प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लूंगा तो इन दैट केस cos 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये क्या हुआ 2 पाई यानी कि इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट. cos विल बी पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू cos पाई बाय 3 यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1/2. यानी कि थीटा की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लेने पे भी आंसर सेम ही आ रहा है. क्लियर. अब cos की वैल्यू 1/2 जैसे प्लस पाई बाय 3 पे हुआ, सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट का पाई बाय 3 लो, यानी कि 0 से पाई बाय 3 माइनस करो, माइनस पाई बाय 3 लो. तो माइनस पाई बाय 3 पे भी cos ऑफ माइनस पाई बाय 3, तो cos कुछ कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन, तो अंदर की माइनस साइन खा जाएगा, तो वो भी cos पाई बाय 3 यानी कि उसकी भी वैल्यू क्या होगी 1/2. तो अगर मैं थीटा माइनस पाई बाय 3 ले रहा हूं, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 ले रहा हूं, पाई बाय 3 ले रहा हूं, सबके लिए मुझे आंसर क्या मिल रहा है 1/2. यानी कि cos थीटा 1/2 वैल्यू थीटा की एक वैल्यू के लिए नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए पॉसिबल है. लॉजिक ये याद रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो उसकी वैल्यू आप डिसाइड करो तो वो वैल्यू सिर्फ एक एंगल पे नहीं होगी, वो वैल्यू सेम वैल्यूज आपको इनफाइनाइट एंगल्स पे लिए सेम मिलेगी. कैसे इनफाइनाइट? मैंने एक रोटेशन पर डाला 2 पाई प्लस पाई बाय 3. इफ आई पुट इट डाउन द विच वन 2 रोटेशंस, यानी कि एक रोटेशन 2 पाई है, दूसरा रोटेशन 4 पाई है, तो 4 पाई प्लस पाई बाय 3 पे भी पॉइंट से
पॉइंट सेम होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 ही होगा, यानी कि ये एंगल पे भी cos की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। ये टॉपिक हम आगे देख चुके हैं कि 2π प्लस थीटा 4π प्लस थीटा वो cos थीटा ही होगा, cos थीटा ही होगा, तो आंसर विल बी द विच वन, सेम। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमने आगे पढ़ा है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव यानी कि cos 2π प्लस थीटा भी cos थीटा होगा, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव यानी कि cos 2π माइनस थीटा भी cos थीटा होगा। ये पहले फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्लियर, कि इवन पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव cos थीटा। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट 1/2 आपको यहां पे भी मिल रहा है, ये पॉइंट लो तब भी x कोऑर्डिनेट आपको 1/2 मिलेगा। यानी कि आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक वैल्यू इनफाइनाइट थीटा पे मिलती है, तो वो सारे थीटा आपको डिसाइड करना हो और उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, दैट विल बी द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। क्लियर अबाउट इट? तो अब इसके लिए बात करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज यू हैव टू रिमेम्बराइज इट, तो उसके लिए सबसे पहला बात, there will be a which one, few of the trigonometric equation and its solution. What? Trigonometric equation and its solution and its solution. अब ये टॉपिक के लिए क्या याद रखना है, तो फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज, अगर आपका इक्वेशन किसमें दिया हुआ है, cos थीटा में, सपोज cos थीटा की वैल्यू a दी हुई है, ये आपका इक्वेशन है कि सपोज cos थीटा इज इक्वल टू a कोई भी वैल्यू है, तब उसके लिए थीटा निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड इज this A must be belongs to in close interval -1 to 1। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कंपलसरी -1 to 1 में ही होती है, उसको उसकी रेंज बोलते हैं। ये टॉपिक मेनली ध्यान रखना है कि जब भी cos थीटा आए तो उसके सामने जो अननोन कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में। -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हुआ, cos का सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। So cos solution will be only exist when the value of that unknown constant, यानी जो constant टर्म आपको दी हुई है a, वो क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में हो। कहां पे हो, क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि what as cos theta always be lying between -1 to 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी थीटा की वैल्यू हो, cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगी। -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, या उसके बीच के कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी रियल नंबर्स जो -1 और 1 के बीच में आ रहे हैं वो cos की वैल्यू हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। 1 से बिगर cos की वैल्यू नॉट पॉसिबल, -1 से स्मॉलर cos की वैल्यू नॉट पॉसिबल। अब ये जो आपको a मिलेगा वो a की वैल्यू 1/2√3/2 ऐसी नोन वैल्यू हो तो cos थीटा को cos अल्फा में कन्वर्ट करो। नाउ कन्वर्ट द cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos अल्फा में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कि यहां पे जो a होगा वो a cos के कौन से एंगल के लिए पॉसिबल है, वो एंगल लेना है
and that angle you have to consider in between 0 to 2 pi. वो एंगल कंपलसरी आपको किसके बीच में लेना है? 0 से 2 पाई के बीच में, एक ही यूनिट सर्कल के अंदर. जैसे एग्जांपल cos थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो cos विल बी 1/2 एट व्हाट यू कैन से cos π/3. तो ये π/3 आपका क्या हुआ? अल्फा. और उसके बाद cos का सॉल्यूशन ऑफ अ cos that is theta is equal to 2n pi plus or minus ये जो अल्फा आया वो 2n pi plus or minus alpha where n belongs to z. तो same way cos theta equal to cos π/3, तो theta is equal to क्या होगा? 2n pi plus or minus अल्फा की जगह क्या है? π/3, 2n pi plus or minus π/3 and belongs to z. ये जो सॉल्यूशन आया, this solution will be called as the general solution. इसको हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन. यहां पे n belongs to z यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो. n can be taken as anything. सपोज n इक्वल टू 0 लोगे, राइट? तो इन दैट केस n 0 डालने पे थीटा की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस π/3. थीटा की वैल्यू क्या आएगी? प्लस और माइनस π/3. तो देखो प्लस π/3 माइनस π/3. क्लियर? सिमिलरली फिर n इक्वल टू 1 लो, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू n1 लिया तो 2 पाई प्लस π/3 और 2 पाई माइनस π/3. 2 पाई प्लस π/3 यहां पे यानी कि वो π/3 होगा cos बना. 2 पाई माइनस π/3 यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे भी cos क्या होगा? 1/2. तो ये सारी वैल्यू जैसे जैसे n की वैल्यू डालोगे ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. अब ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, राइट? इसको सॉल्व करो तो 6 पाई प्लस 1 7 π/3. इसको सॉल्व करो तो 6 पाई माइनस पाई 5 π/3. तो ये सारे सॉल्यूशंस में ऐसे सॉल्यूशन जो 0 से 360 यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं. एक कौन सा आएगा? प्लस π/3, माइनस π/3 नहीं. दूसरा 2 पाई माइनस π/3 वो भी 360 से कम होगा. 2 पाई 360 माइनस 60 320 यानी कि वो भी 360 से कम हुआ. तो वो 2 पाई माइनस π/3 और प्लस π/3 ये दोनों ऐसी वैल्यूज है, those both the values will be called as the particular solution. 0 to 360 के बीच में जो इस तरह से सॉल्यूशन मिल रहा है that will be called as a particular solution. So यहां पे अगर आपको particular solution लिखना हो तो particular solution का मतलब थीटा की ऐसी वैल्यू जो 0 से 360 के बीच में आती हो एंड वो ये इक्वेशन क्या करता हो? सेटिस्फाई. सो नॉर्मल केस में इतना याद रखना है, कोई भी इक्वेशन होगा ना उसकी 2 पर्टिकुलर वैल्यूज होगी ही. कोई भी इक्वेशन उसकी नॉर्मल केस में 2 पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, क्योंकि cos बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, इट विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट. दोनों क्वाड्रेंट में जो जो वैल्यूज पर एंगल आ रहा है 0 to 360 के बीच में वो दोनों उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और ये जो फॉर्मूला से हम लाए 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अल्फा यानी कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो डाल दो, दैट विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन? इट्स अ जनरल सॉल्यूशन. उसे उसका क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन. क्लियर? तो लॉजिक क्या याद रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पार्ट है. थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट इसलिए है कि आप यूनिट सर्कल के साथ ज्यादा खेले नहीं हो, आप नॉर्मल केस में नॉर्मल फॉर्मूला के साथ ही खेले हुए हो. इसलिए यहां पे याद क्या रखना है? तो यहां पे पहली बात
कि कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस नॉर्मली इनफाइनाइट अवेलेबल होंगे। वो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंबाइंड जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द व्हिच वन, इट विल बी कॉल्ड एज द जनरल सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए तीन फॉर्मूला है, एक कॉस में, दूसरी साइन में और तीसरी टेन में। साइन में फॉर्मूला के लिए ऐसे याद रखना है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू ए ऐसा इक्वेशन दिया गया हो तो यहां पे भी कंडीशन हियर विल बी व्हाट, दैट ए मस्ट बी बिलोंग्स टू इन द रेंज ऑफ साइन दैट विल बी क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में है। तो अगर साइन थीटा -1 और 1 के बीच में है उसके सामने दी हुई वैल्यू तो ही सॉल्यूशन, अगर ना हो तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू किसके बीच में चाहिए, -1 और 1 के बीच में। क्लियर? उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इट, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू जो ए को के लिए आपको ऐसा अल्फा ढूंढना होगा जहां पे साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा जितनी हो, जहां वेर ए विल बी इक्वल टू, ए को हम साइन अल्फा, सपोज 1/2 हो तो साइन 30, √3/2 हो तो साइन 60, इस तरह से अल्फा लेना होगा। वेर ये जो अल्फा होगा दैट विल बिलोंग्स टू द व्हिच वन, क्लोज इंटरवल 0 से 2π के बीच में होगा। क्लियर? और उसके बाद इसका आएगा जनरल सॉल्यूशन। साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन यानी कि थीटा की वैल्यू, यानी कि सब्जेक्ट बनेगा थीटा। जैसे यहां पे जनरल सॉल्यूशन यानी कि थीटा की वैल्यू, थीटा सब्जेक्ट, थीटा इज इक्वल टू एन अननोन पाई, एन पाई फिक्स, यहां पे 2n पाई था, यहां पे n पाई, यहां पे प्लस और माइनस था, यहां पे सिर्फ +1 इंटू -1/n, ये फिक्स रहेगा, इसमें कहीं पे चेंज नहीं होगा। सिर्फ इंटू क्या आएगा, एक ही वैल्यू जिस अल्फा पे मिल रही है वो अल्फा आपको लिखना होगा, तो इंटू व्हिच वन, अल्फा, वेयर n विल बी a which one, any integer, n will be a which one, any integer। क्लियर? तो साइन के लिए ये जनरल सॉल्यूशन, कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या याद रखना है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या याद रखना है, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। क्लियर? 10 का इसके बाद बता रहा हूं, ये लिख लो पहले। चलो थर्ड वन अब बात करते हैं। इन द थर्ड वन इट्स अ tan थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू a। tan थीटा इज इक्वल्स टू a के लिए जब भी आपको सॉल्यूशन लेना हो तो यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, ये a कोई भी रियल नंबर हो tan का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि tan विल बी द व्हाट यू कैन से रेंज उसकी r है। सो tan के लिए एक ही वैल्यू कुछ भी हो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। सो tan थीटा इज इक्वल टू a। तो इसके लिए सॉल्यूशन लाना हो तो क्या करेंगे, वापस उस a को नॉन एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, tan अल्फा मिलेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan अल्फा।
कैसे वो अल्फा मिलेगा? तो A will be equivalent to what? tan अल्फा, जहां पे ये अल्फा हमें किसके बीच में लेना है? तो वो 0 से 360 यानी कि वो 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए। और उस पर से tan का जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ tan, तो tan का जनरल सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। tan का जनरल सॉल्यूशन क्या है? n पाई प्लस अल्फा। sin का जनरल सॉल्यूशन है n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, और cos का जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन की बात की। उसके साथ आपको पूछ सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नॉर्मली इट विल बी 1 और 2 एंगल्स जो 0 से 360 के बीच में होंगे। क्लियर? वो एक या दो वैल्यूज यहाँ पे sin 1/2 या tan 1 हो रहा है, वो एक या दो एंगल जो आ रहा है वो आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुए, और ये मेथड से जो वैल्यू आई दैट विल बी ए जनरल सॉल्यूशन। अब करना कैसे है वो मैं समझा रहा हूं। उसके लिए थोड़ा सा पोर्शन हम यूनिट सर्कल पर से वापस देखेंगे। अभी भी बोल रहा हूं ये कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एंगल इनफाइनाइट होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, चलो। दैट विल बी लाइक दिस वन। ये हमारा यूनिट सर्कल, ये y एक्सिस, दिस विल बी व्हिच वन? आवर x एक्सिस। दिस हैज बीन द यूनिट सर्कल। ये यूनिट सर्कल लिया, ये यूनिट सर्कल लिया, तो यहां पे मैंने पॉइंट A कंसिडर किया। इसका x कोऑर्डिनेट होगा 1, y कोऑर्डिनेट 0। यहां पे पॉइंट B लिया, B का x कोऑर्डिनेट होगा 0, y कोऑर्डिनेट 1। ये पॉइंट A' लिया, x कोऑर्डिनेट -1, y 0। ये आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। B' पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1, इतना आपको पता है। अब पॉइंट ए के सारे एंगल्स हम लिखते हैं E1 पाई यानी कि 2n पाई। यहां पे कौन कौन से एंगल्स आते हैं पॉइंट ए पे? पॉइंट ए पे अगर एंगल्स लिखना हो तो 0 आएगा, फिर प्लस और -2 पाई आएगा। सेम वे व्हाट वी कैन गेट हियर, इट विल बी अ प्लस और -4 पाई, सो ऑन इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे। क्लियर? ये सारे एंगल्स पे x कोऑर्डिनेट 1 है, तो हमें ये भी पता है यूनिट सर्कल पर का कोई भी पॉइंट हो तो उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू cos थीटा जितनी होती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू sin थीटा जितनी होती है। ये स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी यूनिट सर्कल पर का कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वैल्यू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा। यानी कि सपोज ये पॉइंट A लिया, तो ये पॉइंट पे एंगल कौन कौन से है? 2n पाई या ये सारे, तो cos एंगल 0 यहां पे होगा, cos 2 पाई एंगल जो है वो सारे, फिर cos -2 पाई, cos ऑफ 4 पाई, cos ऑफ -4 पाई, फिर उसके बाद 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये जितने भी इवन नंबर इंटू पाई आ रहे, जितने भी इवन नंबर इंटू पाई आ रहे, इन सबके लिए पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो इन सबकी वैल्यू 1, cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos -2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos -4 पाई 1, ये सभी जगह cos की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? तो यानी कि आप इस तरह से इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं
कि अगर cos थीटा 1 है, that means theta will be equal to 2n pi, n belongs to z. सारे इवन पाई पे cos will be which one 1. तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन. क्लियर? सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जैसे ये एक पॉइंट के लिए आपने cos की 1 वैल्यू के लिए इनफाइनाइट एंगल्स मिले, सेम वे अगर cos की वैल्यू में -1 ले रहा हूं, क्लियर, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1. तो -1 यानी कि वो ये पॉइंट पे ही हो सकता है. यहां पे जो सारे एंगल्स होंगे दे विल बी ऑड पाई, जिसे हम बोलते हैं 2n + 1 into पाई, 2n + 1 into पाई. तो cos थीटा -1 होगा, तो थीटा आप लिख सकते हो 2n + 1 into पाई, n belongs to z. ये आपका क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन. क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब यही जनरल सॉल्यूशन हम हमारी नॉर्मल मेथड से भी ला सकते हैं. कौन सी नॉर्मल मेथड? अभी जो मैंने एक्सप्लेन की वो cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cos की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे हो रही है, मेन स्टार्टिंग एंगल 0 है, तो cos वैल्यू 1 यानी कि cos थीटा विल बी इक्वल टू cos 0 लिख सकते हो. cos थीटा इक्वल टू 1 की जगह cos 0 लिख सकते हो, तो ये आपका अल्फा हुआ. तो इसका जनरल सॉल्यूशन cos का 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. अल्फा की जगह क्या आएगा, 0. सो इट्स ए 2n पाई प्लस और माइनस 0, तो वो 0 चला जाएगा. सो इट विल बी a 2n पाई, इट विल बी a which one, 2n पाई. 2n पाई यानी कि ये पूरा पॉइंट ए आ गया. क्लियर? इज देयर एनी मोर डाउट? तो अब इसके बाद सेम वे और थोड़े से जनरल सॉल्यूशंस याद रखने हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टर्म्स के लिए. दैट जनरल सॉल्यूशंस विल बी which one, थर्ड वन that we have to talk about, that is the which one, zeros mainly हम याद रखेंगे. क्या याद रखेंगे, zeros और sin थीटा cos थीटा के लिए ones. सपोज sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, sin थीटा 1, तो वो 1 कहां पे होता है, सिर्फ ये पॉइंट बी पे. बी के सारे एंगल्स को इन जनरल फॉर्म हम लिखते हैं 4n + 1 पाई बाय 2. That has been the which one, in general form of which one, sin of point B. Point B में जो एंगल्स होते हैं ना, कौन से, पाई बाय 2. फिर नेक्स्ट एंगल विल बी which one, 5 पाई बाय 2 अप टू इनफाइनाइट. उन सब का जनरल फॉर्म मैंने आगे भी लिखवाया था. उन सब का जनरल फॉर्म है 4n + 1 पाई बाय 2. क्या है जनरल फॉर्म, 4n + 1 पाई बाय 2. तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो उस पर से थीटा की वैल्यू आएगी 4n + 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z. sin थीटा की 1 वैल्यू के लिए सारे एंगल. सेम वे ये याद रखो, फोर्थ वन, sin थीटा इज इक्वल्स टू -1. sin थीटा -1 पॉइंट बी पे होगा. पॉइंट बी के सारे एंगल का जनरल फॉर्म है 4n - 1 पाई बाय 2. क्या है, 4n - 1 पाई बाय 2. ये कैसे आ रहा है, दैट हैज बीन एक्सप्लेन इन अ प्रीवियस लेक्चर. स्टार्टिंग के थर्ड और फोर्थ लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर चुका हूं. क्लियर? तो sin थीटा की वैल्यू -1 कहां पे आएगी, 4n - 1 पाई बाय 2 पे. इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो ये चार याद रखने हैं. इसके अलावा जो टॉपिक है वो आगे एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये लिख लो.
ओके, ये जनरल सॉल्यूशंस जो अभी देखे, साइन थीटा इक्वल्स टू है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। कॉस थीटा है, थीटा विल बी 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सब में n विल बी एनी ऑफ द व्हाट यू कैन से इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा। अब क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी दैट हैज बीन लाइक दिस वन। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। sin x by 2 इज इक्वल टू 1/2। आपको इसका जनरल एंड पर्टिकुलर दोनों सॉल्यूशन निकालना है। अगेन रिपीट कराओ, sin इक्वल टू 1/2। इसके कौन कौन से सॉल्यूशन चाहिए? जनरल एंड पर्टिकुलर। क्लियर? तो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या आई? 1/2 आई। तो साइन 1/2 कौन से एंगल पे होता है? क्योंकि साइन विल बी बीच वन 1/2, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 होती है पाई बाय 6 पे 30 डिग्री। साइन 30 विल बी बीच वन 1/2। तो पाई बाय 6 आपका क्या हुआ? पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? बट साइन 1/2 कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? तो 1/2 यानी कि पॉजिटिव हुआ ना, तो साइन विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज द सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जब भी एंगल लेना हो अल्फा, ये याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल होगा अल्फा, याद रखो। ये यहाँ पे यूनिट सर्कल को एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल होगा तो वो ये पाई से आप क्लॉकवाइज वापस जाओगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल निकालना हो तो वो होगा पाई माइनस अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट सर्कल याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से एंटी क्लॉक जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस अल्फा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट आप ये पूरा सर्कल खत्म हुआ 2 पाई पे, 2 पाई से वापस जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना हो तो 2 पाई माइनस अल्फा। फिर से बोल देता हूं, क्या याद रखना है आपको? तो जब भी आपको यहाँ पे इस तरह से कोई भी वैल्यूज चाहिए, रिमेम्बराइज दिस यूनिट सर्कल वेरी वेल। ये यूनिट सर्कल याद रखना है। क्या याद रखना है? जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो, यानी कि आपको क्या चाहिए? अल्फा की वैल्यू विच इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई फाइंड करनी हो, या थीटा की वैल्यू जो आपको कहां चाहिए? 0 से 2 पाई के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्विवेलेंट टू अल्फा, सेकंड के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए हो तो पाई प्लस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए हो तो 2 पाई माइनस अल्फा। कहां पे? 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा, सेकंड पाई से वापस आ रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई से कनेक्ट होगा तो पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पाई प्लस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई से वापस आना पड़ेगा क्लॉकवाइज यानी कि 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर? तो अब यहां पे देखो, सॉल्यूशन लेना हो तो साइन विल बी 1/2। तो साइन 1/2 कौन से एंगल पे होगा? एट पाई बाय 6। तो यहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने हो, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? क्योंकि साइन 1/2 हो रहा है साइन पाई बाय 6 पे, तो यानी कि x/2 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 6, क्योंकि यहां पे x/2 है तो वो x/2 पाई बाय 6 से कंबाइन होगा। और द सेकेंड पार्ट दैट इज साइन विल बी 1/2। कहां पे दूसरा पॉसिबल है? तो उसके लिए क्वाड्रेंट सोचो। 1/2 पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? क्योंकि साइन विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट।
यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अल्फा पाई बाय 6 ले लिया, तो सेकंड क्वाड्रेंट लेना हो तो क्या लेंगे, पाई माइनस अल्फा। क्या लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट लेना हो तो पाई माइनस अल्फा, यानी कि यहां पे x बाय 2 विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू पाई बाय 6। अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू पाई बाय 6। ये 2 सामने जाएगा तो 2 6 से कट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। ये 2 कट हुआ इसलिए यहां पे x बाय 2 इज इक्वल टू 6 एलसीएम लो तो 6 पाई माइनस पाई बाय 6, दोनों साइड वापस 2 कट होगा तो x विल बी इक्वल टू क्या होगा, 5 पाई बाय 3। तो ये x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आई, तो ये दोनों क्या होंगे आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। These two will be which one are particular solutions. Clear about it? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। नॉर्मल केस में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री की एक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज के लिए 2 ऑप्शंस होंगे, तो वो 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया साइन, दूसरा पॉजिटिव सेकंड में था, तो सेकंड के लिए हमने क्या यूज किया, पाई माइनस अल्फा। क्या यूज किया, पाई माइनस अल्फा। अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करना होगा, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ जनरल सॉल्यूशन, व्हाट यू हैव टू डू इट, साइन x बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 की जगह कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाल दो, यानी कि x बाय 2 इक्वल टू या तो पाई बाय 6 डाल सकते हो या तो 5 पाई बाय 6, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले सकते हो। क्लियर। नॉर्मली फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे तो x बाय 2 की जगह हम क्या डालेंगे, पाई बाय 6, तो अल्फा आपका क्या हुआ, पाई बाय 6। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, साइन की फॉर्मूला है थीटा, थीटा की जगह है x बाय 2 इज इक्वल टू n पाई, तो यहां पे आएगा n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा की जगह आएगा पाई बाय 6, n बिलोंग्स टू z। क्लियर। ये x बाय 2 हुआ, ये 2 सामने चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू आपका होगा 2 सामने मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे 2n पाई, 2 यहां पे मल्टीप्लाइड होगा तो -1 रेज टू n इंटू 2 पाई बाय 6, यानी कि पाई बाय 3। गाइड दैट विल बी अ व्हिच वन, योर पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, बट मेनली याद ये रखना है, दिस ये यूनिट सर्कल याद रखना है। क्लियर अबाउट इट, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x इज इक्वल टू -√3। अब हमारे पास जो 3 फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन निकालने की, वो साइन, कॉस और टेन के लिए है। कॉट के लिए फॉर्मूला नहीं है, सेक कॉसेक के लिए फॉर्मूला नहीं है। वी हैव जस्ट अ फॉर्मूला ओनली फॉर द साइन, कॉस एंड टेन, उसके ही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉट, सेक या कॉसेक आए तो उसको कंपलसरी उसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करो, यानी कि अगर cot x -1/√3 है तो उस पर से tan x निकालो तो tan x उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि tan x की वैल्यू -1/√3 होगी। -√3 का रेसिप्रोकल -1/√3, दोनों साइड रेसिप्रोकल किया। कॉट का रेसिप्रोकल tan, इसका -1/√3। अब tan की वैल्यू -1/√3 आई, तो किसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हाट वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो। 10 नेगेटिव है तो 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड एंड फोर्थ। 10 फर्स्ट में पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट। सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव तो 10 नेगेटिव। थर्ड टी तो थर्ड में 10 पॉजिटिव है। फोर्थ में सी यानी कि कॉस साइड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सो 10 नेगेटिव होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो 10x माइनस 1/√3 का मतलब होगा x lies in either a second quadrant or the fourth quadrant. अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना हो तो पाई माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेना हो तो 2 पाई माइनस अल्फा। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा और हियर x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। बट अल्फा क्या कंसिडर करने का? तो अल्फा आपको निकालना हो ना तो ये माइनस साइन मत सोचो, आपको बस ऐसा ही सोचना है कि 10x 1/√3 कहां पे आ रहा है। तो 10 1/√3, 10 की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री यानी कि π/6 पे आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा? अल्फा होगा। सो वो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पे लेना हो तो x इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई माइनस π/6। ये पाई और 2 पाई माइनस वो क्या डिनोट करते हैं? क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए है। अल्फा क्या? जहां पे 10 1/√3 आता हो, माइनस वो ये क्वाड्रेंट पर से डिसाइड हो गया, वो पाई और 2 पाई पर से डिसाइड हो गया। अभी भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या कि जब भी ये आपको पाई माइनस अल्फा ले रहे हो तो उसमें अल्फा कैसे? तो उसमें माइनस साइन मत सोचो, नॉर्मल आपका 0 30 45 60 90 वाला जो 10 का टेबल था ना, उसके अकॉर्डिंग ही सोचो कि 10 की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे होगी? तो कि 10 की वैल्यू 1/√3 π/6 पे होगी। बट वो π/6 मुझे कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? जहां पे 10 नेगेटिव हो यानी कि सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट का π/6 यानी कि पाई माइनस π/6, फोर्थ का π/6 यानी कि 2 पाई माइनस π/6। सो एलसीएम ले लो 6, तो x इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई 5 π/6। यहां पे x इज इक्वल टू 12 पाई माइनस पाई 11 π/6। तो ये जो दो आंसर आए, they will be the particular solution. They will be the which one? Particular solution. Particular solution के बाद next one हमें चाहिए, that is the what? General solution. क्या चाहिए हमें? General solution. तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना होगा? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए 10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 है, तो उसमें x की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली, क्या मिली x की पर्टिकुलर वैल्यू? 5 π/6 11 π/6। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये भी चलेगी, ये भी, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हो। सो हियर therefore 10x is equal to what you will get? 10 5 π/6। 10x is equal to 10 5 π/6। तो उस पर से उसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 10 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी कि जो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया हुआ है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दो, दैट विल बी द आंसर। सो दिस विल बी द व्हाट? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन ऐसा ही, थर्ड वन जो चाहिए, दैट हैज बीन द व्हाट? cosec x इज इक्वल टू -12। क्या दिया हुआ है यहां पे? cosec x इज इक्वल टू -2। अगेन cosec के लिए सॉल्यूशन नहीं है,
कॉसेक के लिए सॉल्यूशन नहीं है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। तो साइन में कन्वर्ट करो तो कॉसेक माइनस हाफ, तो उसका मतलब साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इट विल बी -1/2। ये साइन एक्स की वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करना हो तो साइन 1/2 कौन से एंगल पे, π/6, बट माइनस हाफ है यानी कि x लाइज इन, तो साइन नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव, तो x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आइदर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। Therefore, यहां पे अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, इफ यू रिक्वायर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो x इज इक्वल्स टू इट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई प्लस साइन विल बी माइनस हाफ एट π/6, सो इट विल बी पाई प्लस π/6 होगा। क्लियर। और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट वाला यानी कि 2π माइनस अल्फा की जगह साइन 1/2 कहां पे हो रहा है, π/6, यानी कि अल्फा की जगह π/6 आएगा। सो इट विल बी 6 LCM, 6π प्लस π 7π/6, 6 LCM 12π माइनस π 11π/6। तो ये दोनों उसके क्या हुए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो नाउ we will talk about which one, जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो वापस क्या करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ की जगह साइन, माइनस हाफ के लिए जो आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए उसमें से कोई भी एक ले लो। 7π/6 में ले रहा हूं तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6, तो ये अल्फा हुआ। फॉर्मूला अप्लाइड करो, थीटा की जगह x इज इक्वल टू n π एज इट इज प्लस -1/n एज इट इज। अल्फा की जगह ये जो एंगल आया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला वो डाल दो, n बिलोंग्स टू z। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर अबाउट दिस वन, लिख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x इज इक्वल टू -1। चलो, तो cos -1 कहां पे आता है, तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट B A', वहां पे x कोऑर्डिनेट -1 आता है, यानी कि cos विल बी -1 एट π। क्लियर। तो cos इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना हो ना, तो व्हाट वुड बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो cos की वैल्यू -1 0 से 2π में सिर्फ और सिर्फ ये पाई पे ही आता है। सो cos विल बी -1 एट π, सो 3x, क्योंकि यहां पे एंगल x नहीं है, जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई, यानी कि 3x पाई होना चाहिए। 3x पाई, तो x होगा π/3। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट उसमें ध्यान रखना है 3x इज इक्वल टू पाई। अब किसके लिए बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए अगेन cos 3x इज इक्वल टू cos -1 होता है पाई पे, तो cos 3x इज इक्वल टू cos पाई। क्लियर। cos 3x इज इक्वल टू cos की वैल्यू -1,
कौन से एंगल पे होती है? पाई पे। तो cos 3x इक्वल टू cos पाई। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो थीटा की जगह 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह जाएगा पाई, n बिलोंग्स टू z। ये 3x की वैल्यू आई, तो x के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, तो 2n पाई डिवाइड बाय 3 प्लस और माइनस पाई डिवाइड बाय 3, n बिलोंग्स टू z। या का आंसर क्लियर? ओके, अब इसके बाद वाला, नाउ द फिफ्थ सम दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, द फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक दिस वन, sin 2x plus cos x is equal to 0। क्या है इक्वेशन आपका? sin 2x plus cos x equal to 0 दिया हुआ है, क्लियर? अब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे? तो ये इक्वेशन सॉल्व करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात, ये 2x है, ये x है, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। तो नॉर्मल केस में दोनों को या तो एक एंगल में कन्वर्ट करो या तो कोई फॉर्मूला इन दोनों के बीच में है तो वो अप्लाई करो। तो नॉर्मली 2x और x एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। sin 2x की जगह उसकी फॉर्मूला डाल दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा? तो sin 2x की फॉर्मूला है 2 sin x cos x, जस्ट फॉर्मूला डाली, प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना हो तो ये दोनों टर्म के पास cos x है, so take a cos x 0 from these two terms. So taking a cos x common, what would be left here? Twice sin x plus 1, that will be equal to 0। cos x कॉमन इंटू 2 sin x यहां पे बचा, प्लस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0, तो a इंटू b 0 का मतलब नॉर्मल जैसे इक्वेशन में होता है वैसे ही, आइदर a यानी कि cos x विल बी 0 और अब b यानी कि 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पर से साइन सब्जेक्ट बनाओ तो sin x होगा -1/2। तो ये दो अलग अलग सॉल्यूशन अवेलेबल है, दोनों के लिए हम जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो cos 0 यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 π/2 पे होता है, 3 π/2 पे होता है, तो cos will be 0, so x will be equals to which one? π/2 or 3 π/2. These are the which one is particular solution. Is the which one? Particular solution. ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, क्लियर? अब साइन क्या आया? माइनस हाफ। साइन माइनस हाफ कहां पे होगा? तो साइन हाफ होता है π/6, बट माइनस हाफ लेना है इसलिए थर्ड एंड फोर्थ। क्यों? साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लेना हो तो साइन विल बी माइनस हाफ, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई प्लस अल्फा यानी कि π/6, और सेकंड वन x इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 2 पाई माइनस साइन हाफ यानी कि π/6। आगे अभी सॉल्व किया ही है, तो x विल बी इक्वल टू 7 π/6, x इज इक्वल टू 11 π/6। ये जो x की वैल्यू आई, these are the which one are particular solutions. They will be the which one? Particular solution. Clear? Particular solution के बाद now we will talk about the which one? General solution. तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे? तो जस्ट पुट इट डाउन, cos x
इज इक्वल टू 0। 0 कहां पे होता है? पाई बाय 2 पे। तो cos x इज इक्वल टू डालेंगे cos पाई बाय 2। तो cos का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो इट विल बी 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2। दैट विल बी अ जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली यहां पे जनरल सॉल्यूशंस के लिए बात करनी हो तो sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ। कहां पे हुआ माइनस हाफ? तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंगल है 7 पाई बाय 6। सो sin x इक्वल टू 7 पाई बाय 6। तो sin का पर्टिकुलर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा की जगह क्या आएगा? 7 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे दो जनरल सॉल्यूशन आएंगे और दो अलग अलग इक्वेशन फॉर्म हुए बाद में, तो उन दोनों के दो अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए। क्लियर? तो ये आपका है, लिख लो। चलो यहां पे sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। क्लियर? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां पे सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस देखे, s प्लस एस वाली फॉर्मूला दिख रही, 2 3 साइन कॉस वाले टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो नॉर्मल केस हम वही अप्लाई करते, तीनों साइन है तो कोई भी दो के लिए s प्लस एस डालो। बट ऐसे दो टर्म के लिए s प्लस एस डालना ताकि तीसरी टर्म कॉमन आए तो ही आगे सॉल्व होगा। कोई भी दो के लिए s प्लस एस डालोगे और थर्ड कॉमन नहीं आएगा ना, तो सब वहीं पे अटक जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। तो यहां पे किसके लिए डालेंगे? लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट के लिए। किसके लिए डालेंगे? लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी कि sin 6x प्लस sin 2x के लिए हम फॉर्मूला डालेंगे और sin 4x साइड में रखा। तो पता कैसे चलेगा कि हर बार लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है। आपको पता है कि जब भी आप ये फॉर्मूला डालने वाले हो s प्लस एस, s माइनस एस, तो हर बार क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होता है, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होता है। तो 4 प्लस 2 करूंगा तो 6 बाय 2 3 होगा, 4 माइनस 2 2 बाय 2 1, तो वो 6 नहीं देगा। क्लियर? बट 6 प्लस 2 करूंगा तो 8 बाय 2 क्या होगा? 4, जो बाजू का 4 वाला एंगल मुझे दे रहा है। तो आपका ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि जब भी इस तरह से 3 टर्म हो तो आपको ऐसे दो एंगल के लिए फॉर्मूला डालनी है इक्वेशन वाले सब में, ताकि तीसरा टर्म कॉमन आए तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो वो यहां पे होगा इन दोनों के लिए। तो अप्लाइड करो s प्लस एस, साइन प्लस साइन, 2 साइन कॉस, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा 8x बाय 2 4x इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा 4x बाय 2 यानी कि 2x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब प्रीवियस क्वेश्चन की कढ़ाई, दोनों में से साइन 4x क्या आएगा? कॉमन। सो साइन 4x कॉमन, सो व्हाट वुड बी लेफ्ट हियर? 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वापस दो टर्म का प्रोडक्ट 0, दैट मीन्स आइदर sin 4x विल बी 0, या तो sin 4x 0 होगा, या तो यहां पे व्हाट यू कैन से 2 cos 2x इज इक्वल टू -1। तो इस पर से
cos 2x आपको मिलेगा -1/2। तो ये दो पर्टिकुलर इक्वेशन मिले आपको, sin 4x 0, दूसरा cos 2x माइनस हाफ। अब नॉर्मल मेथड हुई कि sin 0 कौन से एंगल पे होगा, sin यानी कि y कोऑर्डिनेट, यूनिट सर्कल पे जाओ, y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे दिख रहा है, ये यहां पे 0 और पाई, ये दोनों जगह साइन क्या होगा, 0। साइन विल बी 0 एट एवरी इवन पाई, एवरी और पाई, 0 और पाई दोनों जगह साइन क्या होगा, 0। यानी कि इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए 4x विल बी 0 और पाई, 4x 0 और पाई, 4 से डिवाइड करो तो x विल बी 0 और पाई बाय 4। ये क्या हुआ, ये इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये क्या कौन सा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। अब cos 2x माइनस हाफ है, cos -1/2, तो पहले तो cos की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है वो सोचो, cos की वैल्यू नेगेटिव सेकंड फोर्थ और STC, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, C यानी कि यहां पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में cos नेगेटिव, सो cos विल बी नेगेटिव इन विच वन, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एंगल है यहां पे 2x, तो सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे पाई माइनस कौन सा, cos हाफ होता है पाई बाय 3, और cos will be a which one, minus half in third quadrant, यानी कि पाई प्लस पाई बाय 3। क्लियर। तो दैट मीन्स यहां पे 2x की वैल्यू होगी 3 एलसीएम लो, 3 पाई माइनस पाई, इट विल बी 2 पाई बाय 3, और यहां पे 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3, ये 2x की वैल्यू आएगी, तो उस पर से x निकालो तो 2 से डिवाइड होगा, सो x विल बी पाई बाय 3 और x विल बी 2 पाई बाय 3। क्लियर। इज देयर एनी मोर डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपके क्या हुए, दिस विल बी अ व्हिच वन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हिच वन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस के लिए क्या करना होता है वो देखो, sin 4x इज इक्वल टू 0, तो sin विल बी 0 एट विच एंगल, 0, सो sin 4x विल बी इक्वल टू विच वन, sin 0, sin 4x इज इक्वल टू sin 0। तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन डालो, x थीटा की जगह 4x is equal to n pi plus -1 raised to n into क्या आएगा 0, अल्फा की जगह इट विल बी a which one, 0, अल्फा की जगह इट विल बी a what you will get 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इस पर से x is equal to आएगा n pi by 4, n belongs to z, ये आपका जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पे जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो नाउ cos क्या है यहां पे 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो cos 2x इज इक्वल टू cos कौन सा एंगल होगा, तो 2x इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाय 3 आ रहा है, पाई बाय 3 मत डालना, cos पाई बाय 3 हाफ है, माइनस हाफ कहां पे होगा, cos दैट विल बी एट 2 पाई बाय 3, तो आपको वो सॉल्यूशन डालना होगा, हम पाई बाय 3 नहीं डाल सकते, हमें ये एंगल के लिए जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डाला है वही डालना होगा, 2x इक्वल टू जो आया वही यहां पे जाएगा, सो 2x इक्वल टू 2 पाई बाय 3, या तो cos माइनस हाफ 2 पाई बाय 3 पे होगा। अब cos का सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ cos, तो थीटा यानी कि 2x इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस और माइनस अल्फा यानी कि 2π/3, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z। मेनली यही ये याद रखना है, यहाँ पे माइनस हाफ है तो cos की वैल्यू माइनस हाफ कहां पे होगी, 2π/3 पे। सेकंड क्वाड्रेंट का π/3 यानी कि पाई माइनस π/3 विल बी ए 2π/3। क्लियर? तो वही आपको डालना होगा, लिख लो। Okay, now we will see the next question. ये question भी previous question जैसा ही है. That question has been like this one. The question number 8 that has been given as the cos x minus cos 3x or plus cos 3x minus cos 2x is equal to 0. ये इक्वेशन सॉल्व करना है। क्लियर? तो वापस वही मेथड कि भाई कौन से दो टर्म के लिए फॉर्मूला डालेंगे जिससे थर्ड टर्म कॉमन है। 3x प्लस एक्स 4x बाई 2x जो ये टर्म आपको कॉमन देगा। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज c प्लस सी। लास्ट टाइम कॉस वाले था, साइन वाले थे तो s प्लस एस अप्लाई किया था। यहाँ पे कॉस वाले है तो c प्लस सी। किसके लिए मैं अप्लाई करूंगा, इन दोनों टर्म के लिए, ताकि वो मुझे थर्ड टर्म कॉमन वही दे रहा है। बाकी सब में c माइनस सी माइनस 2s हो जाएगा। तो जो आपको थर्ड टर्म कॉमन नहीं देगी, सो आपको कंपल्सरी इस टाइप के क्वेश्चन में यही रूल है, तीन टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसी दो टर्म के लिए फॉर्मूला डालो ताकि थर्ड टर्म कॉमन आए। क्लियर? तो यहाँ पे c प्लस सी अप्लाइड करोगे, cos प्लस cos, c प्लस सी 2cc, 2 cos, अल्फा प्लस बीटा 4x बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस x 2x बाई 2 यानी कि x माइनस cos 2x विल बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में से cos 2x will be common. So from both the term, taking that cos 2x common, cos 2x common निकालोगे, so it will become a which one? Twice cos x minus 1 equal to 0. वापस प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म का प्रोडक्ट 0 यानी कि दोनों से 0 को कंपेयर करो। So either cos x will be 0. एक ये हुआ। सेकेंड पार्ट विल बी विच वन, 2 cos x इज इक्वल्स टू what 2 cos x माइनस 1 0, तो cos x विल बी इक्वल टू 1/2। ये दो ऑप्शंस आए तो cos 0 कहां पे होगा, π/2 3π/2। cos x कोऑर्डिनेट 0 π/2 3π/2, ये दोनों जगह ऐसी है जहां x कोऑर्डिनेट यानी कि cos x विल बी 0। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट वुड बी द विच वन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हियर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी x विल बी इक्वल टू आइदर π/2 और x विल बी इक्वल टू 3π/2। अब यहां पे cos x has been equal to 1/2, cos will be a which one, 1/2। कहां पे होगा, एक सेकंड, यहां पे cos 2x है। So that means here not x, here it will be a which one, 2x will be π/2 and a 3π/2। ये 2x की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू आएगी π/4 और 3π/4। 2 से डिवाइड करो तो, क्योंकि यहां पे एंगल 2x है। cos x 1/2, cos 1/2 कहां पे होगा, क्योंकि π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट का π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/3 यानी कि नॉर्मल π/3 और द फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि
2 पाई माइनस एंगल तो वही पाई बाय 3 एलसीएम ले लो, सो योर x विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 और व्हाट 5 पाई बाय 3। ये जो आए वो आपके कौन से सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशंस के लिए बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द विच वन, फॉर जनरल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशंस के लिए बात करनी है तो पहले तो cos 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि cos 2x इक्वल टू cos विल बी 0 एट पाई बाय 2, तो cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाय 2। अब ये फॉर्मूला अप्लाइड करो, सो योर 2x विल बी इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z, 2 से डिवाइड होगा, सो योर x विल बी, यहां पे 2 से डिवाइड n पाई, पाई बाय 2 को और 2 से डिवाइड करो, सो इट विल बिकम पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, 90 बाय 2 45, पाई बाय 4। अब सेकेंड पार्ट के लिए बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, cos x इज इक्वल टू 1/2, तो यह इसके जनरल सॉल्यूशंस के लिए cos x इज इक्वल टू cos 1/2 कहां पे होगा, पाई बाय 3, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z। ये उसका जनरल सॉल्यूशन, ये दोनों आपके जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी देखना है उसके लिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दैट वी आर टू टॉक अबाउट, इसमें दिया हुआ है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। चलो ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये sec है, ये tan है। sec में आइडेंटिटी याद कोई फॉर्मूला नहीं है, और स्क्वायर है तो और सेकंड टर्म tan में है, इसलिए sec स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं नॉट इन द cos बट tan, क्योंकि बाजू में tan वाली टर्म है और ये स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी डाल सकते हो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट यू विल गेट tan स्क्वायर 2x, दोनों साइड 1 कट हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो ट्वाइस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0, ये नीचे जाएगा तो tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लो तो tan 2x विल बी 0, तो अगर यहां पे tan 2x 0, तो tan 0 कहां पे होता है, तो जहां sin 0 वहां पे tan 0, यानी कि एट 0 एंड पाई, ये दो ऐसी वैल्यूज है जहां पे sin 0 होता है वहीं पे tan 0, सो 2x इज इक्वल टू 0 और पाई, 2 से डिवाइड करो तो x विल बी 0 और पाई बाय 2, ये जो दो आए दे विल बी द विच वन, इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इट्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद किसकी बात करनी होती है, जनरल सॉल्यूशन। So now for what we are talking about, general solution, जनरल सॉल्यूशंस के लिए बात करनी हो तो tan 2x is equal to, tan will be 0 at which angle, 0, so tan 2x is equal to tan 0, tan का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस अल्फा यानी कि 0, so ये तो कट हो जाएगा, so your x will be equal to n pi by 2, n belongs to z, that will be the solution। Clear? So ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। So now solve the exercise 3.4, कौन सी,
3.4 एक्सरसाइज आपको पूरी सॉल्व करनी है। उसमें से कई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, यही टाइप के सिंपल क्वेश्चन है जिसमें पर्टिकुलर और जनरल दोनों सॉल्यूशन आपको निकालना है। क्लियर? लिख लो ये।